हाँ जी, हेलो क्लास। अब आपका ये जीके का चैप्टर, ठीक है, लर्निंग प्रेपोजिशन। आज हम जो है प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई प्रेपोजिशन होती क्या है। अब प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी प्रेपोजिशन क्या होता है, आपको रिलेशन बताएगा, यानी संबंध बताएगा। जैसे कि आपको ये एक वॉच दे रखी है, ठीक है, ये जो वॉच है ये वॉल पे लगी है, यानी ये जो घड़ी है ये दीवार पे लगी है। तो एक नाम आपका क्या होगा, दीवार हो गया, और एक नाम आपका क्या हो गया, वॉल हो गया, ठीक है। तो दीवार और घड़ी के बीच में आपको रिलेशन बताया गया कि दीवार और घड़ी के बीच में रिलेशन क्या था कि ये जो घड़ी थी ये दीवार पर लगी थी। तो यहाँ पर क्या आया, पर, ठीक है। अब जैसे कि ये आपकी बॉल रखी है, ठीक है, ये टेबल और नीचे जो आपका फ्लोर है इन दोनों के बीच का रिलेशन बताएगा, यानी नीचे की ज़मीन और टेबल का। तो ये टेबल और ज़मीन के नीचे, सॉरी, ये टेबल और ये जो फुटबॉल है इनके बीच में रिलेशन बताएगा। तो ये टेबल के नीचे ये फुटबॉल है, ठीक है। तो कहाँ पर है, नीचे। तो दो जैसे आपके वर्ड होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे पीछे, ठीक है, और उसके बाद आपका होता है अंदर बाहर, और फिर उसके बाद आपका होता है बीच में या बीच में, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके प्रेपोजिशन के वर्ड होते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि भाई चैप्टर में हमें क्या दे रखा है। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, आपको ऐसे वर्ड होते हैं जो रिलेशन बताते हैं आपको नाउन और प्रनाउन, नाउन या फिर प्रनाउन के बीच में, और फिर वो दूसरा वर्ड जो आपके सेंटेंस में दे रखा है, ठीक है। अब पहला दे रखा है द बॉल इज़ द टेबल। अब देखो यहाँ पर एक नाम मुझे बॉल दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, ठीक है। यानी कि अब मैं यहाँ देखूँगी पिक्चर के अंदर की पिक्चर में मुझे बॉल और टेबल कहाँ दे रखी है। तो एक सेकंड, ये बॉल दे रखा है, हाँ ये रहा मेरा बॉल, और दे रखा है मुझे टेबल, ये मेरा टेबल, ठीक है। तो यानी एक नाम मेरा टेबल हो गया और एक नाम मेरा बॉल हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या रिश्ता है ये बताया गया। तो रिश्ता तो भाई इन दोनों में कुछ भी नहीं है, सिंपली क्या बताया गया है, इनकी जगह बताई गई है कि टेबल के ऊपर क्या है तो टेबल के नीचे क्या है, ठीक है। तो भाई देखो टेबल के नीचे आपको क्या बताया, बॉल बताई हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरा नीचे को हम यहाँ पर अंडर बोलते हैं, तो अंडर का मतलब होता है नीचे। आपके साथ जो है आप लिखते भी चलना, अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है, नीचे। तो ये हमारा पहला हो गया द। तो यहाँ पर क्या आएगा, द बॉल इज़ अंडर द टेबल। आप खुद दे सकते हो कि भाई इस टेबल के नीचे है बॉल, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा अंडर आएगा। नेक्स्ट, द कैट इज़ टू आर्म चेयर, ठीक है। अब ये आर्म चेयर, ये जो आपको पीछे सोफ़ा दे रखा है ना, ये, ठीक है, इस सोफ़े को इन्होंने आर्म चेयर कहा, यानी जो बाजू रखने वाली जो चेयर होती है वो, ठीक है। तो इस चेयर और इस कैट के बीच में आपको कुछ बताया हुआ, तो क्या बताया हुआ है, आपको खुद ही दिख रहा है कि ये जो कैट है ये इस आर्म चेयर के आगे बैठी है, खुद ही नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, पीछे तो बैठी नहीं है। अगर ये बोला जाता कि कैट क्या कहते हैं आर्म चेयर के आगे बैठी है, पीछे बैठी, तो हमें यही बताना है। तो कैट इज़ टू आर्म चेयर, तो वो क्या है, कैट आपको दिख रहा है, एक मुझे बिहाइंड दे रखा है, एक इन फ्रंट। बिहाइंड का मतलब होता है, आप लिख लेना, बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे, और इन फ्रंट का मीनिंग होता है आगे, ठीक है। तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये जो कैट है, ये कैट ये कहाँ पर बैठी है, ये इस आर्म चेयर के आगे बैठी है कि पीछे बैठी है, तो ये बैठी है आगे, तो इन फ्रंट का मीनिंग होता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लावर आर द वेस। अब ये फ्लावर देख लो, यहाँ पर ये दे रखा, ठीक है, ये दे रखा है कि भाई फ्लावर और वेस के बारे में। वेस होगा ये जो गुलदस्ता जिसे आप बोलते हो, यानी जिसके अंदर आप फूल डालते हो, ठीक है। तो ये फूल क्या है, वेस के, ये है अंदर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बताया कि ये फूल कहाँ है, गमले के अंदर। तो ये जो इन है, यहाँ पर आपका इन आएगा, इन का मतलब होता है मे। अब नेक्स्ट है द वेस इज़ द बुक एंड द लैम्प, ठीक है। अब इधर दे रखा है आपको कि हाँ, कि एक ये लैम्प दे रखा है और एक ये बुक दे रखा है, और बीच में दे रखा है आपको ये जो आपका बेस था ये दे रखा था, फ्लावर का जो बेस था। तो बोल रखा है आपको कि ये लैम्प और बुक, ये लैम्प और बुक के बीच में कौन है, तो यहाँ पर है ये वेस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द बेस इज़ द बुक एंड द लैम्प, यानी कि वो बीच में है कि किसी के भी बीच में नहीं है। तो ये इसमें आंसर हमारा क्या आएगा, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्लावर वेस है ये कहाँ पर है, ये बीच में है। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है आपका, बीच में। नेक्स्ट है अब द क्लॉक इज़ द वॉल। जैसे मैं आपको बता रही थी क्लॉक और वॉल के बारे में, यानी क्लॉक और दीवार के बारे में अब आपको बताया हुआ है। तो ये जो क्लॉक है ये कहाँ लगी है, दीवार के ऊपर लगी हुई, यानी दीवार पर लगी हुई है। तो ऑन का मतलब क्या होता है, पर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा,
ऑन। नेक्स्ट है द बुक इज़ द टेबल। अब ये जो बुक है ये कहाँ है, टेबल के ऊपर है कि नीचे, तो ये है टेबल के ऊपर। तो ऊपर के लिए आप क्या लिखेंगे, ऑन। ऑन का मतलब पर भी होता है। ऑन जो बुक है वो टेबल पर है, पर भी और ऊपर भी आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ऑन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, पर होता है। ठीक है। द कारपेट इज़ डैश ऑफ द आर्म चेयर। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कारपेट बना नहीं रखा। ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर हाइड कर दिया। आप समझ लो यहाँ पर ये छोटा सा जो आप बोलते हैं ना पायदान, वो बना हुआ है। ठीक है। पायदान बना हुआ है। तो अब आपको मालूम होगा कि जो हमारी कुर्सी होती है, हम कुर्सी के नीचे तो रखते ही नहीं है पायदान को, जो हमारा मैट जो होता है, ठीक है, या फिर कारपेट जो होता है, और उसको हम क्या रखते हैं, अपनी कुर्सियों के आगे रखते हैं ताकि हम अपने पैर रख सकें। तो अब आगे रखते हैं तो देखो इन फ्रंट आएगा यहाँ पे। इन फ्रंट का मतलब होता है आगे और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो इन फ्रंट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट था द सीनरी। ये भी सीनरी ये दे रखी है, ये जो इमेज लगी हुई है वॉल पे, यानी ये जो पिक्चर लगी है वॉल पे, इसको सीनरी बोला गया है यहाँ पे। ठीक है। द सीनरी इज़ द वॉल। अब ये जो सीनरी है ये वॉल पर कहाँ लगी है, वॉल पर लगी है या वॉल के नीचे लगी है, तो यहाँ पर आएगा ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, तो दीवार पर लगी है। तो आपका जो जीके का था ये अभी आपने पार्ट ए किया, बाकी जो है अब आपने इसका होमवर्क करना है, इसको राइट प्लस लर्न करना है। पार्ट बी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस आपका यही पार्ट है। ओके देन बाय बाय, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।